2025 में प्रॉपर्टी कब्जा छुड़ाने का आसान तरीका, 5 जरूरी दस्तावेज और लीगल प्रोसेस। रिक्लेम प्रॉपर्टी पोजेशन। जमीन या प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा एक गंभीर समस्या है जो कई लोगों को परेशान करती है। अगर आपकी संपत्ति पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है तो उसे हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इस प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होती है जो आपके मालिकाना हक को साबित करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब्जा हटवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हैं और उन्हें कैसे तैयार करना चाहिए। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इन दस्तावेजों का उपयोग करके आप कानूनी तौर पर अपनी संपत्ति पर से अवैध कब्जा कैसे हटा सकते हैं। अगर आप इन जरूरी कागजातों को सही तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपको अपनी संपत्ति वापस पाने में मदद मिलेगी। कब्जा हटवाने के लिए जरूरी दस्तावेज। दस्तावेज विवरण। संपत्ति का टाइटल डीड। ये दस्तावेज संपत्ति के कानूनी स्वामित्व को दर्शाता है। रजिस्ट्री पेपर्स। संपत्ति की खरीद बिक्री का पंजीकृत प्रमाण। खसरा खतौनी। जमीन का विवरण और मालिक का नाम दर्शाने वाला राजस्व रिकॉर्ड। नक्शा। संपत्ति की सीमाओं और आकार को दर्शाने वाला मानचित्र। म्यूटेशन दस्तावेज। संपत्ति के स्वामित्व में परिवर्तन का प्रमाण। टैक्स रसीदें। संपत्ति कर के भुगतान का प्रमाण। आधार कार्ड। पहचान प्रमाण। मालिक की पहचान स्थापित करने के लिए। बैंक स्टेटमेंट। संपत्ति से जुड़े लेन देन का रिकॉर्ड। टाइटल डीड। कब्जा हटवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह एक कानूनी दस्तावेज है जो ये साबित करता है कि आप संपत्ति के वास्तविक मालिक हैं। टाइटल डीड में निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है। संपत्ति का पूरा विवरण और पता। मालिक का नाम और पता। संपत्ति की खरीद की तारीख और कीमत। विक्रेता का नाम और पता। संपत्ति की सीमाएं और क्षेत्रफल। टाइटल डीड के बिना आप कानूनी रूप से अपने मालिकाना हक को साबित नहीं कर सकते। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि आपके पास मूल टाइटल डीड मौजूद है और उसकी एक फोटोकॉपी भी रखें। रजिस्ट्री पेपर्स का उपयोग। रजिस्ट्री पेपर्स भी कब्जा हटवाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। ये पेपर्स ये साबित करते हैं कि संपत्ति की खरीद बिक्री कानूनी तौर पर पंजीकृत की गई थी। रजिस्ट्री पेपर्स में निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है। संपत्ति का विवरण। खरीदार और विक्रेता के नाम। लेन देन की तारीख और राशि। गवाहों के नाम और हस्ताक्षर। रजिस्ट्रार का प्रमाणीकरण। रजिस्ट्री पेपर्स आपके मालिकाना हक को मजबूती से स्थापित करते हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। खसरा खतौनी का उपयोग। खसरा खतौनी एक महत्वपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड है जो जमीन के मालिक और उसके विवरण को दर्शाता है। इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है। जमीन का सर्वे नंबर। मालिक का नाम। जमीन का क्षेत्रफल। जमीन का प्रकार कृषि गैर कृषि। सिंचाई का स्रोत। फसल का विवरण। खसरा खतौनी का उपयोग करके आप ये साबित कर सकते हैं कि आप जमीन के कानूनी मालिक हैं। ये दस्तावेज तहसील कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। नक्शा का महत्व। नक्शा या मानचित्र संपत्ति की सीमाओं और आकार को दर्शाता है। ये कब्जा हटवाने की प्रक्रिया में बहुत उपयोगी होता है। नक्शे में निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है। संपत्ति की चारों दिशाओं में सीमाएं। संपत्ति का आकार और क्षेत्रफल। आसपास की संपत्तियों का विवरण। सड़कों और अन्य लैंडमार्क का स्थान। नक्शे का उपयोग करके आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि किस हिस्से पर अवैध कब्जा किया गया है। ये दस्तावेज स्थानीय नगर निगम या विकास प्राधिकरण से प्राप्त किया जा सकता है। म्यूटेशन दस्तावेजों का महत्व। म्यूटेशन दस्तावेज ये साबित करते हैं कि संपत्ति का स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित हुआ है। इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है। पुराने मालिक का नाम। नए मालिक का नाम। संपत्ति का विवरण। हस्तांतरण की तारीख। हस्तांतरण का कारण। बिक्री उत्तराधिकार आदि। म्यूटेशन दस्तावेज आपके वर्तमान मालिकाना हक को स्थापित करने में मदद करते हैं। ये दस्तावेज तहसील कार्यालय या नगर निगम से प्राप्त किए जा सकते हैं। टैक्स रसीदों का उपयोग। संपत्ति कर की रसीदें ये साबित करती हैं कि आप संपत्ति के कानूनी मालिक हैं और नियमित रूप से कर का भुगतान कर रहे हैं। इन रसीदों में निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है। मालिक का नाम। संपत्ति का पता। कर की राशि, भुगतान की तारीख,
संपत्ति का यूनिक आईडी नंबर। टैक्स रसीदें आपके मालिकाना हक को मजबूत करने में मदद करती हैं, इसलिए पिछले कुछ वर्षों की टैक्स रसीदें संभाल कर रखना जरूरी है। आधार कार्ड और पहचान प्रमाण। आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण आपकी पहचान स्थापित करने के लिए जरूरी हैं। इनमें निम्नलिखित विकल्प शामिल हो सकते हैं: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। इन दस्तावेजों का उपयोग करके आप ये साबित कर सकते हैं कि आप वही व्यक्ति हैं जिसका नाम संपत्ति के दस्तावेजों पर दर्ज है। बैंक स्टेटमेंट का उपयोग। बैंक स्टेटमेंट संपत्ति से जुड़े वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड प्रदान करता है। इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल हो सकती है: संपत्ति की खरीद के लिए किए गए भुगतान, संपत्ति कर के भुगतान, किराए की आय यदि संपत्ति किराए पर दी गई है, संपत्ति के रखरखाव पर किए गए खर्च। बैंक स्टेटमेंट का उपयोग करके आप ये साबित कर सकते हैं कि आप संपत्ति के वास्तविक मालिक हैं और उसका प्रबंधन कर रहे हैं। कब्जा हटवाने की कानूनी प्रक्रिया। जब आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज तैयार हो जाएं, तो आप कब्जा हटवाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं: पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। सबसे पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराएं। अपने साथ सभी जरूरी दस्तावेज लेकर जाएं। कलेक्टर को आवेदन करें। जिला कलेक्टर को एक लिखित आवेदन दें जिसमें अवैध कब्जे का विवरण और अपने मालिकाना हक का प्रमाण दें। न्यायालय में याचिका दायर करें। यदि उपरोक्त कदमों से कोई परिणाम नहीं निकलता, तो आप सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर कर सकते हैं। वकील की सलाह लें। कानूनी प्रक्रिया जटिल हो सकती है, इसलिए किसी अनुभवी वकील की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। सबूत पेश करें। अदालत में अपने सभी दस्तावेज और सबूत पेश करें जो आपके मालिकाना हक को साबित करते हैं। सुनवाई में भाग लें। अदालत द्वारा तय की गई तारीखों पर सुनवाई में उपस्थित रहें और अपना पक्ष मजबूती से रखें। कोर्ट के आदेश का पालन करें। अदालत के फैसले का इंतजार करें और उसके आदेश का पालन करें। कब्जा हटवाने में आने वाली चुनौतियां। कब्जा हटवाने की प्रक्रिया में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दस्तावेजों की कमी। कुछ मामलों में सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में वैकल्पिक प्रमाण जुटाने की जरूरत पड़ सकती है। लंबी कानूनी प्रक्रिया। कोर्ट में मामला लंबा चल सकता है, जिससे समय और पैसे की बर्बादी हो सकती है। धमकी या हिंसा। कुछ मामलों में अवैध कब्जा करने वाले लोग धमकी या हिंसा का सहारा ले सकते हैं। गलत दस्तावेज। कब्जा करने वाले लोग फर्जी दस्तावेज पेश कर सकते हैं, जिससे मामला और जटिल हो सकता है। भ्रष्टाचार। कुछ मामलों में स्थानीय अधिकारियों का सहयोग न मिलने से प्रक्रिया में देरी हो सकती है। कब्जा हटवाने के लिए सावधानियां। कब्जा हटवाने की प्रक्रिया में कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। शांतिपूर्ण तरीके अपनाएं, कानूनी प्रक्रिया का पालन करें और किसी भी तरह की हिंसा से बचें। दस्तावेजों की सुरक्षा। अपने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की मूल प्रति और फोटोकॉपी सुरक्षित रखें। गवाहों की मदद लें। यदि संभव हो तो विश्वसनीय गवाहों की मदद लें जो आपके दावे की पुष्टि कर सकें। स्थानीय प्रशासन से संपर्क बनाएं। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ नियमित संपर्क में रहें। कानूनी सलाह लें। किसी अनुभवी वकील की सलाह लेकर ही कोई कदम उठाएं। कब्जा रोकने के उपाय। भविष्य में अवैध कब्जे से बचने के लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। नियमित निरीक्षण। अपनी संपत्ति का नियमित रूप से निरीक्षण करें, खासकर अगर वह खाली पड़ी है। सुरक्षा व्यवस्था। संपत्ति की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाएं, सीसीटीवी कैमरे लगाएं या सुरक्षा गार्ड नियुक्त करें। पड़ोसियों से संपर्क। अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाएं और उन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने के लिए कहें। दस्तावेज अपडेट रखें। अपने सभी संपत्ति संबंधी दस्तावेजों को नियमित रूप से अपडेट करते रहें। कानूनी सलाह। किसी विश्वसनीय वकील से नियमित सलाह लेते रहें। निष्कर्ष। कब्जा हटवाना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन सही दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया का पालन करके इसे सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखें और उन्हें नियमित रूप से अपडेट करते रहें।
याद रखें कि टाइटल डीड, रजिस्ट्री पेपर्स, खसरा खतौनी, नक्शा, म्यूटेशन दस्तावेज, टैक्स रसीदें, पहचान प्रमाण और बैंक स्टेटमेंट जैसे दस्तावेज आपके मालिकाना हक को साबित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन दस्तावेजों के साथ आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करके अपनी संपत्ति पर से अवैध कब्जा हटा सकते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया समय लेने वाली और कभी कभी तनावपूर्ण हो सकती है, इसलिए धैर्य रखना और कानूनी मार्ग का पालन करना महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी नियमों और कानूनों का पालन करते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो आपको न्याय मिलने की संभावना अधिक होगी। अंत में याद रखें कि अवैध कब्जे से बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है। अपनी संपत्ति की नियमित देखभाल करें, सुरक्षा उपाय अपनाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें। इस तरह आप भविष्य में होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकते हैं। डिस्क्लेमर: ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है और इसे कानूनी सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कब्जा हटवाने की प्रक्रिया जटिल हो सकती है और हर मामले में अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। इसलिए किसी भी कार्रवाई से पहले एक योग्य वकील या कानूनी सलाहकार से परामर्श लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो में दी गई जानकारी सामान्य प्रकृति की है और यह हो सकता है कि यह सभी परिस्थितियों या क्षेत्रों में लागू न हो। स्थानीय कानून और नियम अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने क्षेत्र के विशिष्ट कानूनों और प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। लेखक या प्रकाशक इस वीडियो में दी गई जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान या परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विवेक का उपयोग करें और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले पेशेवर सलाह लें।